कभी एक रेत के मैदान से ज्यादा कुछ नहीं था दुबई। जानिए फिर कैसे बन गया इतना अमीर। लोगों को लगता है कि दुबई की ज्यादातर कमाई तेल से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के वक्त में दुबई दुनिया भर के लिए आकर्षण बन चुका है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक वक्त था जब दुबई में दूर तरह तक सिर्फ रेत ही था। तेल से तो दुबई सिर्फ 1 सदी तक का ही कमा पाता है, लेकिन 20% कमाई तो ग्लोबल टूरिज्म से करता है। यही वजह है कि दुबई अब अमीर बन गया है। जहां पर लंबे लंबे मैदानों में सिर्फ रेत के सिवा कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन आज वहीं पर ऐसी ऐसी बिल्डिंगें खड़ी हैं जो दुनिया की सबसे मजबूत बिल्डिंगों में से एक है। दोस्तों, ऐसे में ये सवाल है कि दुबई की वो ऐसी कौन सी कहानी है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। आखिर दुबई ने ऐसा क्या किया कि आज वह दुनिया भर में फेमस हो गया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुबई आज जो कुछ है उसकी वजह है कच्चा तेल, जिसके दम पर दुबई इतना डेवलप हो गया है। खैर, आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर तेल से दुबई अमीर नहीं बना तो फिर वो क्या है जिसकी मदद से आप दुनिया भर में लग्जरी डेस्टिनेशन बन गया है। आइए जानते हैं एक रेगिस्तान से दुबई बनने की कहानी। इसकी कहानी शुरू हुई थी कई दशक पहले। दोस्तों, ये सब मुमकिन हुआ दुबई के शेख राशिद बिन सलई अल मक्तूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की वजह से। दुबई के विकास की दास्तां तब शुरू हुई जब ओमान और इराक जैसे दुबई के आसपास के इलाकों के लिए दुबई एक इनएक्टिविटी रूप की तरह सामने आया। एक ट्रेडिंग प्लांट बनने से पहले एक दुबई सिर्फ मोती पैदा करने और मछली के बिजनेस के लिए जाना जाता था। उसके बाद दुबई दुनिया की नजर में आने लगा। दुबई में तेल का भंडार मिला तो बदल गया सब। सन 1950 के दशक में दुबई में तेल की खोज हुई, जिसके बाद दुबई समेत पूरे यूएई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि कुछ ही वक्त में दुबई को ये समझ आ गया था कि सिर्फ तेल के सहारे लंबे वक्त तक देश को चलान पाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद तेल से निर्भरता को हटाते हुए मॉडर्न दुबई बनने के लिए शेख राशिद बिन सलई अल मक्तूम ने अहम कदम उठाए। उन्होंने 1958 में दुबई की सत्ता संभाली और करीब 32 सालों तक राजा बने रहे। जब शेख राशिद ने संभाली दुबई की बागडोर, जब राशिद बिन सलई के हाथ दुबई की बागडोर गई, उस वक्त मछली और मोती का बिजनेस लगभग बर्बाद हो चुका था और पूरी इकोनॉमी तेल के निर्यात पर निर्भर थी। राशिद बिन सलई की एक बात को अक्सर नोट किया जाता था। उन्होंने कहा था, मेरे पिता ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा ऊंट की सवारी करेगा। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि तेल का खजाना लंबे वक्त तक देश को आगे नहीं ले जा पाएगा। कमाई के दूसरे तरीकों पर किया फोकस। इसके बाद राशिद बिन ने कमाई के दूसरे तरीके पर फोकस करना शुरू किया। वह सीधे पहुंचे ट्रेडिंग पोस्ट पर और उसे डेवलप किया। वहां पर एक ड्राई डॉक भी बनाया जहां तमाम शिप रिपेयर किए जाते थे। उस वक्त तक आसपास के देशों में यह पहला ऐसा डॉक था। उसके बाद पोस्ट के आसपास के इलाकों को विकसित किया और उसकी पूरी दुबई के कनेक्टिविटी का इस्तेमाल किया। उन्होंने 1975 कनेक्टिविटी के मकसद से अल सिंदगा टनल बनानी शुरू की, जिससे इंटरनेशनल कनेक्टिविटी आसान हो गई। स्काई स्कैपर भी बनाए। सन 1979 में उन्होंने दुबई में होने वाले इवेंट्स के लिए एक स्काई स्कैपर बनाने का फैसला किया। बता दें कि जिन बिल्डिंग की ऊंचाई 490 फुट से अधिक होती है उसे स्काई स्कैचर कहा जाता है। इसके बाद 39 मंजिला दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया, जो खूब फेमस हुआ। और दोस्तों, यही कुछ प्रमुख कारण थे जिसके कारण दुबई इतना अमीर देश बन गया।